तो टॉर्क का न्यूमेरिकल हमारे सामने है, देखिए यहां पर ये एक रॉड है, इस पॉइंट P पर इसको पाइवोट किया गया, यानी इसको फिक्स किया गया, और एक फोर्स लग रहा है जो कि इंक्लाइंड है 30 डिग्री पर। अब इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप क्या करिए, F को पीछे लेके जाइए ताकि यहां से आप इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकें, या आप क्या करिए F का कंपोनेंट बना लीजिए, F का कंपोनेंट यानी रिजॉल्व कर देना, दो पार्ट में डिवाइड कर देना। तो देखिए इसका कंपोनेंट कैसे होगा, ये आगे जा रहा है ना, यानी यहां पर इसका कंपोनेंट बनेगा एक तो इस डायरेक्शन से, और एक बन जाएगा क्या पर, यहां पर इस डायरेक्शन में, अपने राइट में और लेफ्ट में ब्रेक कर लीजिए। अच्छा एक बात और, फोर्स को आप उसकी लाइन में कहीं भी आगे बढ़ा सकते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी में आता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिविटी, 11th में पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिविटी, यानी फोर्स को उसके लाइन में आगे बढ़ा दीजिए और उसको रिजॉल्व कर लीजिए। अच्छा हाँ 11th में है भी, आप मैकेनिक्स में पढ़ा होगा है ना, क्योंकि 12th पढ़ा लिया अभी में ना, तो उनको कहने की आदत है, चैप्टर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। देखिए इस फोर्स को है ना, आप क्या कर सकते हो, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन मैं आपको यहां पर इसको आगे बढ़ा के नहीं सिखा रहा हूं, मैं ऐसे ही सिखा दे रहा हूं। तो यहां पर देखिए ये क्या, ये जो फोर्स है ये क्या हो जाएगा, F cos 30, जिसका डायरेक्शन ये रहा, और ये जो है ये क्या होगा, F sin 30, अपने राइट में और लेफ्ट में ब्रेक हो गया, जिधर थीटा उधर कॉस बना, जिधर थीटा नहीं उधर साइन बन गया। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये इसी पॉइंट से P से पास कर रही, इसलिए इसके R की वैल्यू 0, और इसकी R की वैल्यू 0 वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये हो गया एक लाइन, वर्टिकल लाइन। अब इस वर्टिकल लाइन से इस पॉइंट P की डिस्टेंस ये होगी 10, यानी टॉर्क जो होगा F R sin थीटा, फॉर्मूला में लिख देता हूं, क्या होगा भाई, F sin थीटा, ये फोर्स की वैल्यू, इंटू R 10 इंटू साइन 90। ये 90 कहां से आता है, इस लाइन और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, जो एंगल है वो कितना है, 90 है। क्लियर। अब देखिए F कितना है भाई, 50 इंटू 1/2 इंटू 10, 25, 250 न्यूटन मीटर टॉर्क आ गया। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोशिश करिए आ जाएगा। अब देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन इसमें क्या है, चेंज क्या किया गया, मैंने आपको ये, मैंने कहा कि R में आप कंफ्यूज ना हो। R होता है जिस पॉइंट को फिक्स किया गया वो पॉइंट, और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये रही और पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट को फिक्स किया गया, मैंने P लिखा हुआ है इसीलिए। तो इनके बीच के डिस्टेंस आपको नहीं पता है, वो कितना है, टोटल 6, 10 - 4, ये हो जाएगा 6 मीटर। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, फोर्स है 100 और R कितना है 6, और वो हो जाएगा अपना साइन 90। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, 600 न्यूटन मीटर। क्लियर। चलो नोट कर लो आदिल, उसके बाद बताते हैं। और तो एक न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसमें क्या है, एक बॉब कोई पेंडुलम है, यहां पर ये लटका हुआ है, इसकी एक पोजीशन सिर्फ ये दिखाई गई है, एक्चुअल में पोजीशन ये है, इस पोजीशन में कह रहा है कितना टॉर्क लग रहा है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये नहीं है, समझ गया, ये क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं है। उसने क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा गया है इस पोजीशन पर, वो मैंने सेंटेंस में नहीं लिखा है, कह रहा है कि इस पोजीशन पर अगर ब्लॉक हो तो उस पर कितना टॉर्क लग रहा है, और किसकी वजह से, सारे फोर्सेस की वजह से। तो पहले आप देखिए कि फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक फोर्स नीचे की तरफ mg, और एक फोर्स हो गया टॉर्क टेंशन T। अच्छा किस पॉइंट का अबाउट फाइंड करना है, पॉइंट O के अबाउट। अगर फोर्स T इसी पॉइंट से पास कर जाए तो इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से कितना हुआ, 0। ये तो बताया था मैंने भाई, कोई फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो लाइन ऑफ एक्शन अगर फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, फिक्स पॉइंट को मतलब जिस पॉइंट का अबाउट वहां पर रोटेशन हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 0। तो
टी से तो कोई टॉर्क हुआ ही नहीं। अब इससे क्या होगा, इस लाइन से, इस फोर्स से इस पॉइंट की डिस्टेंस पता करना। तो लग रहा पता नहीं कैसे पता करेंगे, एल थोड़ी होगी, फोर्स तो ये रहा ना। हाँ, तो कौन सी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर, ये हो गया आर। मैंने कहा था ना फोर्स को बढ़ा दीजिए, और कहां तक बढ़ाइए, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है उस पॉइंट से उस फोर्स की जो लाइन होगी उससे कौन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। कौन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का मतलब इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ कर दीजिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो यानी यहां पर जो टॉर्क होगा, मैं दोनों के इक्वेशन लिख दे रहा हूं, एक होगा F1 R1 साइन थीटा प्लस F2 R2 साइन थीटा। ये जो F1 है वो mg है, इंटू R1 ये रहा, और एंगल इनके बीच में है 90 डिग्री साइन 90, प्लस F2, दूसरा F2 हमने लिया t, लेकिन डिस्टेंस इसकी 0 है तो वो तो 0 हो गया। क्लियर। अब यहां पर वैल्यू जब रखना है तो m की वैल्यू कितनी है यहां पर 100, और g हमने मान लीजिए 10 ले लिया, लेकिन R1 हमको नहीं पता, R1 नहीं पता अभी। R1 कैसे निकलेगा ये देखिएगा, ये L है तो ये कितना होगा, ये भी तो L है। ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल बन रहा, मैं इस ट्रायंगल को साइड कर दे रहा हूं, ये R1 है, ये L है, और ये 30 है तो ये कितना होगा 60। क्या आपको R1 पता चल सकता है, L कितना है भाई 10। एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, और उससे जो 90 पे जुड़ा होता है वो होता है बेस। तो यहां क्या लगाएंगे, cos 60 इज इक्वल टू R1 अपॉन 10। R1 की वैल्यू 10 cos 60, cos मतलब ये हो जाएगा 5, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो R1 आ गया 5। यहां से कितना आ गया भाई, ये आ गया 5000 न्यूटन मीटर टॉर्क। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए नोट कीजिए इसको अच्छे से। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको एक डिस्क गिवन है ना, समझिएगा, ये एक डिस्क गिवन है और यहां पर उसने टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया F, और ये है आपका पाइवट पॉइंट। देखिएगा क्वेश्चन, और ये रही डिस्टेंस, जो R है वो है 2 मीटर, F की वैल्यू है 10 न्यूटन। इस केस में अगर पूछा जाए टॉर्क कितना होगा, वेरी गुड, ये हो गया F का डायरेक्शन लाइन और इससे डिस्टेंस R, तो टॉर्क कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 20, क्योंकि एंगल 90 है तो साइन 90 हो जाएगा, खत्म, सिंपल है, समझ में आया ना। इसी केस को अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो क्या हो सकता है, इसमें एक और केस आता है। मान लीजिए एक फोर्स लगाया, ये है F1 100 न्यूटन, और एक फोर्स यहीं पर इसी डायरेक्शन में लगा, और F2 है वो है यहां पर 50 न्यूटन, और इसका डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर D वो है 4 मीटर, और ये सेंटर रेडियस है, और ये सेंट्रल पॉइंट है, और ये P पॉइंट है, यानी इस पॉइंट का अबाउट इसको फिक्स किया गया। अब यहां पर नेट टॉर्क कितना होगा, 200 प्लस 100। जितना जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको पॉजिटिव ले लीजिए, जिसकी वैल्यू कम है उसको नेगेटिव ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए इसकी वजह से टॉर्क ज्यादा आएगा क्योंकि इस पॉइंट का अबाउट फिक्स कर रहे हैं। आप देखिए डिस्क को फिक्स कीजिए, इधर खींचिए, क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा, और ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा। तो जब दोनों का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनना, किसी एक को पॉजिटिव कहिए, किसी एक को नेगेटिव कह दीजिए। तो यहां पर क्या होगा, τ1 माइनस τ2 कहेंगे, तो यहां हो जाएगा ये 100 इंटू 2 माइनस 50 इंटू 2, 200 माइनस 100 कितना हो गया 100 न्यूटन मीटर। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, नोट कीजिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है सामने,
इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्स की वैल्यू गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, है ना। कैप अगर छूट जाए तो बुलाइएगा नहीं, कैप मतलब वहां धूप लग रही है तो कैप पहन लिया, नहीं। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर की वैल्यू यूनिट होती है 1, तो इन्हों यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन बताते हैं। अब समझिएगा कि करना कैसे इसे। यहां पर एफ की वैल्यू गिवन है वेक्टर के फॉर्म में, और फिर कह रहा है इज एक्टिंग एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर वो एक्ट कर रहा है 1 2 2, और कह रहा है फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट 013। देखिए आपको जरूरत पड़ेगी आर की, और कहीं पर इसमें आर नहीं गिवन है, कहीं पर भी इसमें आर नहीं गिवन है। सबसे पहले आर कैसे निकालना है, उसके लिए आपको पोजीशन वेक्टर सीखना पड़ेगा। कैसे, समझिएगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है ओ, और इसकी वैल्यू है 1 2, तो मैंने दे दिया ऐसे ही, और मान लीजिए एक वैल्यू है ये पे है 3 और 4। ये मत कहिएगा सर ये नज़दीक कैसे हो गया, अब बस एक रैंडमली लिया मैंने, और ये मान वैल्यू है मान लीजिए पी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी वो समझिएगा, वो होगा ये कहलाएगा आर ओ और ये कहलाएगा पी। अगर आपको ओपी निकालना है तो आप कहेंगे आर पी माइनस आर ओ। जब आपको मैं वीडियो लेक्चर दूंगा वेक्टर का तो वहां आपको रिवाइज करना होगा इसको, क्या समझिएगा। ओपी का मतलब, आर ओपी का मतलब ये होगा पी वाले से ओ को माइनस करना है, पी वाले से ओ को माइनस करना है। तो यहां पर देखिए जो पॉइंट गिवन है, पॉइंट कह रहा है इज एक्टिंग एट ए पॉइंट 1 2 2, तो जहां पर एक्ट कर रहा है उस पॉइंट को मैं कह देता हूं ओ, और वो कितना है 1 2 2, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। 1 2 2 यहां 1 है, लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे ही पॉइंट, जिस पॉइंट के बाद फिक्स होता था क्या बोलते थे उसे, पी बोलते थे ना। तो 0 आई कैप, तो आई कैप तो हुआ नहीं, क्या बचा जे कैप प्लस 3 के कैप। क्लियर। अब मुझे अगर ले लिखना है आर ओ पी, आर ओ पी, तो क्या लिखूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा, है ना। अच्छा एक चीज और, ओ पॉइंट फिक्स कर रहा है, देखिए मैं बताऊं समझिएगा, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट ओ है, यहां पर फोर्स लग रहा है एफ, तो ये वैल्यू क्या होगी, इसको हम कहेंगे आर पी ओ कहेंगे ना, आर पी ओ कहेंगे, आर ओ पी नहीं कहेंगे। तो मैं ये गलत लिख रहा हूं, आर पी ओ, ये गलती एक हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। आर पी ओ, जब आर पी ओ लिखना तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आर ओ माइनस आर पी। बाद वाले से क्या करिए, पहले वाले को माइनस करना। मैंने देखिए ओपी था ना, तो पहले पी को लिखा फिर ओ को लिखा, यहां पीओ है तो पहले ओ को लिखेंगे फिर पी को लिखेंगे। अब देखिए इसमें से माइनस करना है, ये क्या था, ये था आर ओ और ये था आर पी, पोजिशन वेक्टर तो था। अब यहां पर क्या वैल्यू रखते हैं, ओ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के माइनस क्या होगा जे प्लस 3, क्या आएगा देखिए, आई से आई को घटाइए, इधर तो आई है ही नहीं, क्या बचा आई कैप, यहां 2j माइनस जे कितना बचा प्लस जे कैप, 2k माइनस 3k माइनस के कैप। ये क्या आ गया, आर पी ओ हमारे पास आ गया, आर की वैल्यू आपको आ गई, आर की वैल्यू आ गई। अब आपको सॉल्व करना है, हमारे पास देखिए फोर्स क्या है, सब अभी लिखिए नहीं, नोट कीजिए मत कीजिए, समझिए। टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, आर क्रॉस एफ, टॉर्क क्या होगा भाई, आर क्रॉस एफ, ये बताया था मैंने। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है वो सीखना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको डिटर्मिनेंट्स का वो बनाना पड़ेगा। जैसे मैं लिखूंगा टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे इसको आर क्रॉस एफ, तो लिखना है तो आप क्या करिए, देखिए आर कहां है आपका, ये रहा आर, और एफ कहां है, ये एफ, समझिएगा। तो पहले आप लिखिए आई जे के, पहले क्या लिखना पड़ेगा आर और उसके बाद एफ लिखना है,
आर, उसके बाद एफ। तो पहले आर वाले में देखो, सिर्फ आर, आई का कोफिशिएंट कितना है 1, आई के साथ जो लगा हुआ, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट -1, ध्यान दीजिएगा। एफ, आइए, आई का कोफिशिएंट 2, जे का 3, -1, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करने की बारी आती है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको यहां सॉल्व कर देते हैं हम लोग। देखिए यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, आई कैप। जो ऊपर वाली वैल्यू लेंगे ना, उसके नीचे वाले वैल्यू पूरा बंद कर देंगे, इस कॉलम को और इस कॉलम को बंद कर देंगे। ध्यान दो, किसको बंद किया, इसको बंद कर दिया, और किसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। क्या क्या बचा, ये 4 वैल्यू बची। एक बार इसको मल्टीप्लाई करिए, इससे क्या होगा 1 × -1, और फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करिए, लेकिन माइनस लगा के, -1 × 3। देखो समझ में आया क्या किया मैंने, पहले आई कैप लिया, आई कैप लेते ही नीचे वैल्यू और साइड वैल्यू हॉरिजॉन्टल बंद कर दिया, बचे सिर्फ 4। अब इन चारों में पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगा के ऐसे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। अब उसके बाद सेकंड नंबर किसका आएगा, आई के बाद क्या है भाई, जे। अब जब जे लेंगे तो जे वाले को बंद कर देंगे, जे लेना है हमें, तो जे वाले को वर्टिकल बंद कर दिया और जे को हॉरिजॉन्टल बंद कर दिया। तो यहां लिखेंगे माइनस, मैं लिख देता हूं माइनस जे। अब के कौन कौन बचा, ये 4 बचे ना, ये 2 और ये 2, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × -1, और इधर कितना है -1 था ना, तो -1 × 2, -1 × 2, ये हो गया माइनस जे। किसके बाद किसका नंबर आएगा, के का, के, तो के के नीचे वाला बंद करो, तो यहां लिखोगे +k। अच्छा एक चीज और, ये प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, के ब्रैकेट में क्या करेंगे 1 × 3 माइनस 2 × 1 या 1 × 2, कोई भी लिख सकते हैं, क्रॉस करने में हो गया। सॉल्व करेंगे, देखिए आई कैप अंदर कितना -1 और ये -3 है, मल्टीप्लाई करके +3, तो 3 और -1 कितना बचा 2, तो ये हो जाएगा 2। यहां देखिए माइनस जे -1, और ये कितना होगा -2 और फिर +2, तो +2 और -1 +1 मतलब माइनस जे सिर्फ होगा बस। आगे देखिए +k, 3 - 2 कितना होगा 1, तो यहां आंसर आ गया 2i कैप -j + k कैप। ये हो गया टॉर्क की वैल्यू, ये क्या हो गया टॉर्क की वैल्यू। अच्छा कोई कहे कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताइए, टॉर्क का मैग्नीट्यूड, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा तीनों का कोफिशिएंट को स्क्वायर करके अंडर रूट में ऐड कर दो। आई का कैप क्या है भाई 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बस यही होता है। तीनों कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 4 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 6 न्यूटन मीटर, √6 न्यूटन मीटर। ये मॉड, मॉड का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड, और ये आई जे के क्या है ये डायरेक्शन बता रहे हैं। इसको ब्रॉड में कैसे समझ में आएगा, जब तक आप इसका वेक्टर ना पढ़ लें, तो वेक्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।